दोस्तों ये 11वां दिन है जंतर मंतर पर। हंगर स्ट्राइक का तीसरा दिन है और वैसे 11वां दिन है। सोनम वांगचुक वहां पर। बाकी ये स्थिति देख लीजिए आप। सुबह सुबह की स्थिति है। सब अपना उठ रहे हैं, सो गए। तो ये स्थिति है यहाँ की। जंतर मंतर दिल्ली। धर्मेंद्र प्रधान का एजुकेशन एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेने के लिए इधर से सारे कोकरोच बैठे हैं। तो ये स्थिति है अभी सुबह सुबह की। तो दिखाएंगे ना। चलो आओ इनसे बात करते हैं। तो आज कौन सा दिन है? 11वां दिन। 11वां दिन है हाँ। और तो सुबह के 6 बज चुके हैं। अच्छा, कैसा अभी कैसा हाउस द जोश? जोश तो भाई फुल ऑन है। जोश कम होगा मेरे किसी का नहीं। मेरा क्या किसी का कम नहीं हो, यहाँ से वहां तक किसी से पूछे। जो यहाँ इसके बाउंड्री के अंदर है किसी को जोश कम होने वाला नहीं। पूरा फुल फुल फ्लेज में लोग अपना इस्तीफा लेके मानोगे? इस्तीफा तो देना ही चाहिए। देना पड़ेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं। और कोई ऑप्शन नहीं। तो जो आप कैसे सरकार तक अपनी बात पहुंचाओगे और इसको और उग्र और बढ़ाओगे और कैसे प्रदर्शन में? सरकार के पास जो है, सरकार के खुद जो सिस्टम काम कर रहा है, पल पल की खबर उनके पास जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कैसा सहयोग मिल रहा है यहाँ? दिल्ली पुलिस जो है सहयोग करेगी। कभी कभी उनको क्या प्रेशर आ जाते हैं, कहते हैं भाई यहाँ पे चादर हटा दो, आग लग जाएगी, पानी नहीं है, लाइट नहीं गिरेगा। इससे अभी कुछ देर पहले ये भी कल सुना गया था कि चोर बोल रहे। हाँ, चोर बोले थे वो लोग, आप लोग बिजली चोरी कर रखते हो। मैं कहा अच्छा बिजली तुम्हारी है तो नहीं की? अच्छा बोल के तुम्हारी बिजली चोरी नहीं। देश से बात होना नहीं, चोर हाँ ठीक है। और रही बात जोश वाली, तो पूरी रात से हम सोए नहीं, घंटी खड़े और मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं लग रहा है कि हमारे अंदर जोश की कमी है कहीं नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो मुद्दा है जो मैंने वो सिर्फ छात्र का। अब इसमें तुम बिजली चोरी मत लाओ, इसमें पूछना ही तो ये बताओ कि हमारे छात्रों का पेपर लीक कैसे हुआ। हाँ। मोदी जी जवाब दे, और अगर उन्हें पास जवाब नहीं है तो गद्दे छोड़ेंगे। पर यही सीधी सी मांग नहीं इस्तीफा दो। भाई यहाँ पर कल हुआ था, कल प्रॉब्लम हुई कल ना। यहाँ चार्जिंग लगा हुआ था। कल क्या हुआ छोड़ो, आज की बात। सुबह 6 बजे का टाइम, गुड मॉर्निंग हो रही लोगों की। छोड़ो कल की बात है। हाँ। कल की बात पुरानी, नए धर्म लिखे मिलकर नई कहानी हिंदुस्तान में। तो अच्छा, अब जैसे आप क्या और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत सारे लोग जो है जिसके पास जैसे टाइम समय मिल रहा है वो लोग अपने हिसाब से आ आप रहे हैं। कहाँ से आए हुए हैं? मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और भाई बड़े से यूपी से हूँ। दिल्ली पिछले 20 साल से हूँ, लेकिन पहली बार जो है किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया हूँ। जंतर मंतर पहली बार आया होगा कि आज मेरा 6ठा दिन है, कंटिन्यू आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जितने भी आंदोलन हुए मैं किसी में नहीं आया, बस सपोर्ट करता था। लेकिन इसमें मैं सपोर्ट किया क्योंकि हमने पार्टी का अंदर काम लिखा था, तो मेरा थोड़ा कनेक्शन ज़्यादा जुड़ गया है। और अंतर सॉन्ग जो 11-12 लोग तक पहुँच रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। इसलिए आप दिलाई सुना देता हूँ। जैसे हंगर स्ट्राइक पर सोनम वांगचुक जी बैठे आ जाता हूँ। एंथम सॉन्ग की 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। हिम्मत को खाएगा, सिस्टम को हिलाएगा, आ रहे काकरो सबको जगाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, पहले बदलो अपनी सोच। आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं बहुत सारे काकरो। हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हुई है, आज तीसरा दिन है, जहाँ पे हमारे क्या पूरे विश्व के पर्यावरण वैज्ञानिक आदरणीय सोनम वांगचुक जी स्ट्राइक पे है, हमारा हंगर स्ट्राइक पे है। और उनका भी नक्सल जब तक कहीं इस्तीफा नहीं करवा देंगे तब तक नहीं करना। और उनके साथ साथ छात्र संघ के भी करीब 5 लड़के हैं जो बैठे हुए हैं, और वहाँ पे करीब 8 लोग सामूहिक अनशन कर रहे हैं। कुल मिला करके जो है 8, 5, 13 करीब 14 से 15 लोग यहाँ पे इस ग्राउंड में अनशन में बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल उसको अभी मीडिया दिखा रहा था कि वह जूस पी रहे हैं। आई क्या चाहते, बंदा पानी भी ना पिए जो है।
वो खाना छोड़ा है, पानी तो पिएगा। टेम्परेचर देखो तो यहाँ 44-45 के ऊपर चल रहा है, पानी पी रहे हैं। उसको भी दिखा, कोई बात दिखाते हो दिनेश भाई कितना काम कर रहे, उन्होंने अपने पर मसाज करे तो दिखा दे, वहाँ खुद मसाज चल रही है। अरे भाई ये घंटा खड़े होकर देखो तो समझ में आ जाएगा तो क्या हाल होती। भाई 24 घंटे खड़ा है और ये एक बंदे के पास जाके खुद पहुंचा रहा है। भैया कोई दिक्कत नहीं, आपको खतरे तो आपके काउंटर पे आ जाना सारे बात, फिर भी लोग उसको जाएगा। सर डूब मरो यार, दिमाग है कि नहीं बिल्कुल जो है गोबर भर गया जो है। देखो ऐसा है, सरकार पे प्रेशर तो पड़ रहा है और इतना प्रेशर पड़ रहा है कि सरकार कभी तो हमारे पेरेंट्स को या समुद्रों को आतंकवादी बोल देती है, हमें कॉकरोच बोल देती है। तो कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर झेल रही है, क्योंकि हमने 2-4 माले करी में वो टॉयलेट है। जैसे कि पेपर लीक कैसे जवाब दो, बोला पता नहीं। बच्चों ने इतनी सुसाइड कर ली, जवाब दो, बोला पता नहीं। उनके पेरेंट्स को कौन केयर करेगा, सुनो पता नहीं। अब उनसे कहो भाई महंगाई कैसे बढ़ी, बोलो ये भी नहीं पता है। तुम्हें ये पता है कि विदेश जाके मिलोनी को टॉपी खिलाना, ये पता है तुम्हें? और अगर कुछ पता ही नहीं है तो फिर इस्तीफा दो। अब रही बात ये कि छात्र वो हल्के में ले रहे, और मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ, छात्र और शिक्षा इन्हें ना भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रलय और निर्माण दोनों इनके हाथों में होते हैं। आपको क्या चूज करना है वो चूज करो, क्योंकि छात्र देश की नींव है और नींव कमजोर तो देश कमजोर। तो हम छात्र के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, कीमत जो भी चुकाएं। वैसे भी दुनिया का सबसे ज्यादा युवा स्थान भारत है, तो लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या है। ऐसा है। अब कुछ लोग कहेंगे तो हम जल्दी से सरकार मान जाएगी या झुक जाएगी, पर मैं तो उदाहरण देखता हूँ, क्योंकि किसान का बेटा हूँ ना, तो उदाहरण देख। बराबर। किसान हमारे बैठे हुए थे 13 महीने, जितने भी महीने बैठे थे, मैं एक नंबर नहीं दे रहा हूँ, जो भी दिन बैठे थे, महीने बैठे थे, तो तब भी नहीं झुकने को तैयार थी, पर लास्ट में झुकी। इसी तरह हम यहाँ खड़े हैं, तो हमको झुकना ही उनको एक ऑप्शन है हमारे सामने, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये जब इन्होंने आतंकवादी कहा जो है, तब उससे मुझे 2 लाइनें याद आई, तो संदेश देना चाहता हूँ। हमसे न लेना पंगा, करते नहीं हम दंगा। हमसे न लेना पंगा, करते नहीं हम दंगा। है खाते पीते घर के, समझो लघु खरंगा। और बाहर क्या ढूंढते हो मेरे दिल में। थैंक यू। तो ये थे सुबह का टाइम, लगभग 6 बजे हुए हैं और यहाँ पर माहौल है जंतर मंतर का, और किसी का भी जोश कम होने का नाम नहीं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो जोश भी बढ़ता जा रहा है। तो मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, और इनका जोश देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।